नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम आपके सामने आए हैं वो सीटेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। सीटेट ने जो 2024 में आपका जो एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो उसी के विषय में आपको बताने के लिए आए हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है बच्चों, वो आज जारी हुआ है 2 नवंबर 2023 को। आज जारी हुआ नोटिफिकेशन और सीटेट ने जो उसमें एग्जाम फॉर्म भरने की डेट दी है, जो एग्जाम फॉर्म है बच्चों, वो जैसे आपको पता ही होगा हर बार जैसे भरे जाते थे ऑनलाइन, तो इसी प्रकार से इस बार भी जो एग्जाम फॉर्म है वो ऑनलाइन ही सबमिट किए जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार का ऑफलाइन सबमिट नहीं होंगे आपके। तो जो ऑनलाइन सबमिट करने की जो डेट है वो 3 नवंबर 2023 है। यानी कि जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों वो 3 नवंबर से हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म जो भरने शुरू हो जाएंगे बच्चों वो कल से हो जाएंगे। ठीक है, और अगर लास्ट डेट की बात करें बच्चों तो वो हमारी 23 नवंबर 2023 है। यानी अगर देखा जाए तो अब की बार जो आपका सीटेट है उसने टाइम जो है वो बहुत ही कम दिया है आपका आयोग ने। ठीक है, केवल मात्र 20 दिन का टाइम है। 3 नवंबर को जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे और 23 नवंबर को क्या हो जाएंगे बच्चों, लास्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ बच्चों अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है और वो है बच्चों 21 जनवरी 2024। यानी कि जो एग्जाम होगा वो 21 जनवरी 2024 को होगा। और अब की बार जो बच्चों एक फेरबदल किया गया है, वो फेरबदल ये किया गया है कि जैसे आपको पता है पहले से ही कि जो हमारा सीटेट जो है वो 2 पेपर आयोजित कराता है, प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए। जो प्राइमरी के लिए योग्य है उन्हें पेपर फर्स्ट देना पड़ता है और जो जूनियर के लिए है बच्चों उन्हें पेपर सेकंड देना पड़ता है। तो आपको पता है कि जो सुबह पहला पेपर होता था बच्चों वो हमेशा प्राइमरी का होता नहीं, जो फर्स्ट पेपर है वो सुबह होता था और जो सेकंड पेपर है बच्चों वो इवनिंग में होता था। लेकिन अब की बार सीटेट ने चेंज कर दिया और चेंज ये किया बच्चों कि जो पेपर सेकंड है आपका वो सुबह आयोजित होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिसका भी जूनियर का पेपर है वो 9:30 से 12 देगा। वहीं पेपर फर्स्ट की बात करें तो 2 से जो है बच्चों आपका 4:30 बजे तक है। ये एक बड़ी चेंजिंग की गई है आपकी। ठीक है, तो 21 जनवरी 2024 को बच्चों आपका पेपर है। अगर बच्चों हम पेपर के मोड की बात करें तो जो पेपर है बच्चों वो ऑफलाइन होगा। अभी जो आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसमें इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन एग्जाम डेट दे दी गई और एग्जाम डेट दी गई है बच्चों 21 जनवरी 2024। तो इसका मतलब यह है जब एक ही डेट दी गई है, ऑफलाइन एग्जाम ही संभव है एक डेट में। अगर ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता तो एक दिन में पूरे देश में ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका पेपर होगा बच्चों वो कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। उसके बाद बच्चों यदि हम एग्जाम फीस की बात करें तो जो हमारी एग्जाम फीस है, जो हमारी जनरल और ओबीसी कैटेगरी है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर कोई बच्चा पेपर फर्स्ट या सेकंड फिल करता है, ठीक है, बीच में और लगा हुआ है, यानी ये तो पेपर फर्स्ट ये सेकंड, यानी एक सिंगल पेपर के लिए बच्चों जो उसकी फीस होगी वो कितनी होगी, 1000 होगी। और वहीं दोनों पेपर के लिए फीस जो होगी बच्चों वो 1200 होगी। वहीं अगर बच्चों हम SC ST और फिजिकली हैंडीकैप की बात करें, PH की बात करें, तो उसकी सिंगल पेपर की जो फीस है बच्चों वो 500 है। वहीं अगर दोनों पेपर भरता है बच्चों तो उसकी फीस कितनी है, 600 रुपये। आइए उसके बाद अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो जो पासिंग मार्क्स है बच्चों उसमें जनरल के लिए 90 है। वहीं SC है, जो ST और जो OBC कैटेगरी है उसके लिए बच्चों जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं बच्चों, 82 है। यानी कि जो SC ST OBC है उसके लिए पासिंग मार्क्स 82 है और जो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है उनके लिए बच्चों जो पासिंग मार्क रखे गए हैं वो पासिंग मार्क 90 नंबर रखे गए हैं बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अगर बात करें तो आपको इस चीज का भी पता है कि जो आपके BTC वाले हैं, वो जो योग्य है वो पेपर फर्स्ट के लिए योग्य होंगे। अगर बीएड की बात करें तो जो बीएड वाले हैं वो केवल पेपर सेकंड के लिए योग्य है, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया आपका। अगर कोई बीएड वाला बच्चा फर्स्ट पेपर भर भी लेता है और उसे क्लियर भी कर लेता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से वो जो योग्य है वो पेपर केवल सेकंड के लिए। अब बच्चों यदि हम जो हमारा पेपर फर्स्ट है प्राइमरी का, उसके अगर सिलेबस की बात करें, अब आपको होगा जी आप पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात कर रहे हो, सेकंड की क्यों नहीं कर रहे हो? तो सेकंड की इस वजह से नहीं कर रहे बच्चों क्योंकि जो हम आपको तैयारी कराएंगे हम पेपर फर्स्ट की लेके चलेंगे, प्राइमरी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की अगर बात करें बच्चों तो हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हमारे CDP है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट है, सेकंड है, वो आपकी चॉइस है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप कौन सा लोगे? जैसे हम उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में मोस्टली जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है, वो हिंदी लेते हैं। वो आपकी इच्छा है। अगर आप चाहे तो पेपर फर्स्ट में क्या है, संस्कृत भी ले सकते हो, पेपर फर्स्ट में क्या है, इंग्लिश भी ले सकते हो, वो हमारी इच्छा है। लेकिन उत्तर भारत में मोस्टली बच्चे क्या है, पेपर फर्स्ट में हिंदी को ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज सेकंड है,
उसके बाद आपका मैथ है और ईवीएस है। प्रत्येक जो सब्जेक्ट है बच्चों वो 30-30 क्वेश्चन का होगा और पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, तो इस वजह से 30-30 नंबर के जो है आपके ये हो जाएंगे आपके। तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो बच्चों कितना होगा, 150 नंबर का होगा आपका। अब बच्चों अगर सीडीपी या लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड या मैथ की बात करें तो इसके 2 सेक्शन है बच्चों। जैसे अगर सीडीपी है तो उसका तो नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें तो आपका पूरा का पूरा 30 नंबर का है। इसी प्रकार अगर बच्चों लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली है तो हिंदी में 15 नंबर का आपका कंटेंट है जिसमें व्याकरण आएगी आपकी, और 15 नंबर में जो होगा आपका वो पेडागोजी होगी। इसी प्रकार जो हर सब्जेक्ट है, ईवीएस को ले लीजिए, ईवीएस में बच्चों जो 15 नंबर का है वो आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर की होगी बच्चों आपकी पेडागोजी होगी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हम जल्दी आपका जो सीटेट है, सीटेट का जो है बैच जो है लॉन्च करेंगे और वो बैच बच्चों यूट्यूब पे होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और उसमें बच्चों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा मैं आपको, और बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके अलग अलग टीचर होंगे, वो आपको जब बैच लॉन्च किया जाएगा उसी समय बता दिया जाएगा कि कौन सा जो टीचर है वो किस सब्जेक्ट को लेकर चलेगा। तो मैं अपने विषय में बता दूं तो मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों। तो यही आपको जानकारी देनी थी। तो मिलते हैं जब बैच शुरू होगा, तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।